अब हम रीडिंग करने वाले हैं कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वालों के लिए लव लाइफ। पहले ये बताओ मुझे आपकी लाइफ कैसे चल रही है। बहुत सारी रीडिंग कर चुकी हूँ कैप्रिकॉर्न, आप उस पर वर्क करते हो, अप्लाई करते हो, स्पिरिचुअल वर्क करते हो? अगर करते हो तो क्या, कैसे करते हो, क्या करते हो, लाइफ में कौन कौन सी चीज़ें बदली है। बहुत सारी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ आपके लिए, अब तो लाइव भी करने लगी हूँ, बहुत सारे लाइव सेशन भी लेने लगी हूँ। आप देखिए बहुत सारे वीडियो अपलोड हो चुकी है ना। और हम करने वाले हैं आपके लव लाइफ की रीडिंग। बहुत सारे चीज़ें निकल कर आ सकती है जो इनसाइड में चल रही है, ठीक है। आपकी लाइफ में आप क्या कर रहे हो, लव लाइफ में, मैरिज लाइफ में, जो भी चीज़ें चल रही है, लव कनेक्शन डेवलप है, हम उसको ले रहे हैं, ठीक है। शादीशुदा वाले भी प्यार करते हैं, लव करने वाले भी प्यार करते हैं, क्रश वाले भी प्यार करते हैं, हम सिर्फ लव को ले रहे हैं, कैच करेंगे एनर्जी को, ठीक है। तो आपको भी देखना है और अपने रिश्तों से रिलेट करना है, स्पेशली मैरिज वालों के लिए बोल रही हूँ। सेपरेशन वालों के लिए तो बहुत ज़रूरी है ये रीडिंग। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, है ना। कमेंट करना है तो जेन्युइन सवाल कमेंट करना है जिसमें आप उलझे हुए हो, ओके। चलिए देखते हैं कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वाले आपके लव लाइफ में क्या चल रहा है, ओके। लव किसेस, लव की चीज़ें लव से शुरू। अगला इंट्यूशन, मून। अब मून की चीज़ें आ गई है तो थोड़ा सा अप एंड डाउन वाली चीज़ें आ गई कैप्रिकॉर्न। अगला इल्यूजन, फियर। एक चीज़ नोटिस कर रहे हो आप, तीनों कार्ड डार्क डार्क है। और बॉटम में जुपिटर, एक्शन, एक्सप्रेशन, ग्रोथ, परसीविंग, पैशन, एडवेंचर, न्यू अपॉर्चुनिटी एंड फॉर्चून। आया समझ में? पॉजिटिव कार्ड नीचे सारी निगेटिव, बॉटम ऑफ द डेक है पॉजिटिव कार्ड। अब देखते हैं सारी चीज़ें आई क्यों है, क्लैरिफाई करते हैं हम डिवाइन के कार्ड से, है ना। डिवाइन के कार्ड से करेंगे। पीसेस, लव क्यों आया है, इनर स्ट्रेंथ, ओके। मून, इंट्यूशन क्यों आया, मून, इंट्यूशन, ट्रस्ट। मून की एनर्जी ऑलरेडी कन्फ्यूजन वाली होती ही है। अगर ये कार्ड आया है तो इसमें इल्यूजन ऑलरेडी ऐड है। अलग से इल्यूजन नहीं भी आते तो भी इस कार्ड की एनर्जी को इसमें पढ़ सकते थे, पढ़ा जाता। फिर भी अलग से इल्यूजन आया है तो समझो चीज़ें बहुत क्रिटिकल है कैप्रिकॉर्न। पॉजिटिव थिंकिंग, बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब चल रही है। बॉटम चॉइस, ओहो आपकी तो पूरी लाइफ की बागडोर है, गड़बड़, पूरी लाइफ में आप कन्फ्यूजन में हो कैप्रिकॉर्न। आपने इतना मैस करके रखा हुआ है ना लाइफ को। इसमें हम एक सिर्फ वन कार्ड लेंगे, इसको लास्ट में हम डिस्प्ले करेंगे, सरप्राइज के तौर पर ले रहे हैं। आप लास्ट में सारी रीडिंग होने के बाद, सारी एनर्जी को कैच करने के बाद आपका एक्शन क्या होगा, कैसा होगा, उसके लिए हम एक कार्ड लेंगे जो लास्ट में हम डिस्प्ले करेंगे। अभी इसको हम सरप्राइज के तौर पर हिडन रखते हैं। बॉटम में न्यू बिगिनिंग, यू विल स्टार्ट न्यू जॉब एंड लाइफ क्लीन स्वीप ओवर, हिट द रिसेट बटन। रिसेट बटन करते हैं ना हम, सिस्टम में करते हैं, फ़ोन में भी करते हैं, तो आप जानते ही हो रिसेट करने पर सारी चीज़ें न्यू हो जाती है, रिन्यूअल आ जाती है, ओके। अब रीडिंग शुरू करते हैं। पहले देखते हैं किसेस एंड लव क्यों आया। पहली बात तो किस का मतलब आप समझ रहे हो, पैसन, अट्रैक्शन, लस्ट, डिजायर। ज़रूरी नहीं है कि किस सिर्फ लस्ट डिजायर में ही हो। जहाँ दोनों तरफ से इक्वल प्यार हो वहाँ नॉर्मल किस, नॉर्मल लव ज़रूरी हो जाता है। इसको गलत भी नहीं लेकर जा सकते, ठीक है। इसे जो भी हैं देख रहे हैं, चाहे आप मैरिड वाले हो, अनमैरिड वाले हो, सेपरेशन में हो, क्रश वाले हो, जो ऐसे भी हो, या कुछ लोग अभी लव में नहीं आए हैं फिर भी इमेजिन करते हैं, डे ड्रीम करते हैं कि इस तरह से मेरा पार्टनर मेरे साथ कमिट हो, है ना। थोड़े अच्छे ख्वाब, जैसे कि
जागते हुए, पार्टनर ना होते हुए भी ख्वाब देखना, तो ऐसी चीज़ें चल रही हैं। तो रियलिटी में मैं बता रही हूँ कुछ लोगों की लाइफ में चल के आ रहा है, ठीक है। पहले तो आप समझिए इसका मतलब, अनकंडीशनली लविंग, गिविंग एंड रिसीविंग अफेक्शन, फॉलिंग इन लव। देखिए, प्यार आपके पार्टनर के साथ आपका अच्छा था, और मुझे ऐसा कुछ लोगों के लिए लग रहा है, कुछ लोगों के साथ इंटीमेट रिलेशनशिप भी हुआ, फिजिकली मेंटली फिजिकली आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे, ठीक है। मेंटली तौर पर भी इस तरह से कनेक्ट थे कैप्रिकॉर्न कि आप पूरे इमोशन में बह गए। मून का जो एनर्जी होता है वो बहुत ज़्यादा इमोशन से भरा हुआ होता है, समझ रहे हो। और फिजिकली तौर पर भी बह रहे थे, इसको भी समझो। बहुत जल्दी आप अट्रैक्शन में आ जाते हो, अट्रैक्ट हो जाते हो अपोजिट जेंडर के तरफ, ठीक है। फिजिकली रिलेशनशिप आपका हो सकता है कई लोगों के साथ, मुझे बहुत बुरा लग रहा है ये कहते हुए भी। और जिससे प्यार आपने किया है उसके साथ भी आप इंटीमेट हुए हो, लेकिन प्यार आपको उससे था जो आपको इस तरह से बदल कर रख दिए हैं या रख दी है, समझ रहे हो। अब आपके साथ क्या हो रहा है, जितनी चीज़ें आपने अपने लाइफ में किया या सामने वाले ने जिस तरह से आपको मैनिपुलेट किया, ठीक है। फर्स्ट टाइम आप जिससे मिले थे उससे आपका अटैचमेंट अच्छा था, उससे क्या मिल रही थी आपको, इनर स्ट्रेंथ आ रही थी, उससे जीने का मकसद मिल रहा था। वो स्पिरिचुअल पर्सनालिटी हो सकते हैं जिससे आप पहले मिले होंगे, अनकंडीशनली लव करते होंगे बिना शर्तों पे, ठीक है। उनका प्यार आपके लिए समर्पित था, लेकिन आपने उनके साथ क्या किया, सिर्फ डिजायर के तौर पर ही कनेक्शन रखा था कैप्रिकॉर्न। इसीलिए आपके इस कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है इनर स्ट्रेंथ। नथिंग मूव मी माई, मैं फिर से पढ़ती हूँ, नथिंग मूव्स मी फ्रॉम माई पाथ टू द राइट बिकॉज आई हैव कंप्लीट कॉन्फिडेंस माई सेल्फ इन माई सेल्फ। आई रियलाइज माई innate qualities and abilities, and now that with God I can do anything. All the power I need is within me। समझ रहे हो। आज आपको लग रहा है, हो सकता है कि आपका नेचर बिहेवियर इस तरह से पैशनेट देखकर आपके पार्टनर को अच्छा ना लगा होगा, क्योंकि आपका जो झुकाव है अपोजिट जेंडर की तरफ ज़्यादा था, ठीक है। आपके अंदर पैशन होने की वजह से ही रिश्ते हो सकता है ब्रेक हुआ होगा, टूट गया होगा, या फिर आपके पार्टनर आप पर शक करते होंगे, डाउट करते होंगे। जैसे कि मून है, मून में बहुत हद तक चीज़ें ख़राब हो जाती है रिश्तों में। इल्यूजन में तो और फियर तो चलती ही है, इतने टॉक्सिक हो गए हैं रिश्ते, जैसे फियर भी है, इल्यूजन भी है, शक भी है, थर्ड पार्टी है, फोर्थ पार्टी, कितने सारे कैरेक्टर है इसमें, इतने सारे कार्मिक पर्सन की एंट्री है। कहीं ना कहीं कैप्रिकॉर्न आपने इतना मैस कर के रखा हुआ है रिश्तों को कि आप खुद फंस गए हो इस जाल में। अब खुद पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, ना लोगों पर। अगर आप किसी के तरफ बढ़ रहे हो तो आपकी इंट्यूशन आपको जवाब देती है कि कर क्या रहे हो तुम, कर क्या रही हो तुम। अपने इमोशन देख रहे हो, सबकॉन्शियस इमोशन, फियर, डिसीट, थिंग्स आर नॉट एज दे अपीयर, ठीक है। आपका वही पैशन, वही लस्ट औरों की तरफ झुकने को मजबूर करता है, और आप झुकना भी चाहते हो तो आपके अंदर डर, फियर, सारी चीज़ें आ जाती है। कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हो, किसी का ट्रस्ट ब्रेक करके आप फिर से वही चीज़ें क्रिएट कर रहे हो जो आप ऑलरेडी कर चुके हो। ऐसा मुझे लग रहा है कैप्रिकॉर्न आपने किसी को धोखा दिया है, इसीलिए इनर स्ट्रेंथ आपकी खो सी गई है। इनर स्ट्रेंथ लानी है तो लोगों के साथ इस तरह से चीज़ें करना बंद करना पड़ेगा। प्यार लस्ट नहीं हो सकता, ज़रूरी नहीं है प्यार में लस्ट हो, समझ रहे हो। अगर लस्ट वाली चीज़ें आएगी भी तो प्यार में इक्वल गिव एंड टेक होगा, तो उसमें जो इंटीमेट होगा वो कभी लस्ट नहीं कहलाएगा। जहाँ सिर्फ एक इंसान अनकंडीशनल लव कर रहा है, दूसरा इंसान सिर्फ लस्ट के तौर पर उसके शरीर को इस्तेमाल करना चाहता है, वहाँ प्यार नहीं हो सकता, समझ रहे हो। जहाँ दोनों तरफ लस्ट हो तो फिर ऐसे लोग ओपन माइंडेड होते हैं, अपने अपने लाइफ को बर्बाद तो करते ही हैं, जीवन में भी अपनी डेफिनेशन दे नहीं पाते कि उनके पास कुछ है भी, खाली हो जाते हैं वो अंदर से भी। और जिसको प्यार करना है, आगे लेकर जाना है, वो स्पिरिचुअल लव होता है, जहाँ सोल टू सोल कनेक्शन हो जाता है, इक्वल होता है प्यार।
वहाँ किसी और को देखकर उसके अंदर में आकर्षण नहीं आता, किसी अपोजिट जेंडर को देखकर, ना किसी और के लिए वो प्यार डेवलप होता है। जो अपने उस इंसान के लिए प्यार रहता है जिसकी जगह कोई और नहीं ले सकता। लेकिन आपने क्या किया, अपने पर्सन की जगह पे आपने मल्टीपल लोगों को रखा, मल्टीपल लोगों से गलत तरीके से, गलत ढंग से रिश्ता रखा, निभाया, सिर्फ प्यार के नाम पर। मून की एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा डाउन कर चुकी है। ये आप मानकर चलो कि आपके लिए एक ऐसा शैडो साइड है, शैडो वर्क, जो आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। आप कुछ ऐसा करके तो दिखाओ कि आपको कोई ट्रस्ट के लायक भी समझे। आज आपकी कंडीशन ऐसी हो गई है कि आप पर किसी को भरोसा नहीं है। अगर आप किसी से कमिटमेंट करना चाहो, मैरिज करना चाहो, आगे बढ़ना चाहो, तो आपका अंदर का अंतरात्मा भी आपके खिलाफ है। फिर बाहरी इंसान आप पर भरोसा कैसे करेंगे, समझ रहे हो। आई ट्रस्ट लाइफ एंड माई स्ट्रेंथ, each moment guide me to the light, everything on my path is placed there for my growth। कैसे समझोगे, जो चीज़ें आपको फर्स्ट डे से चीज़ें रखनी चाहिए, इनर स्ट्रेंथ, ट्रस्ट डेवलप करनी चाहिए, आपने क्या किया, अपने इनर को गड्ढे में डाल रहे हो, ट्रस्ट इशू क्रिएट कर रहे हो, तो चीज़ें रुकेगी कहाँ, थमेगी कहाँ, कैसा फ्यूचर आप डेवलप कर रहे हो, बताइए। फियर एंड इल्यूजन में देख रहे हो, लिमिटेशन, एंजाइटी, कंफर्ट जोन, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव आउटलुक। आपने अपने लाइफ के डेफिनेशन ने ऐसा बना दिया है जो फियर से क्रिएट किया हुआ है। लिमिटेशन इतने सारे आपने खुद क्रिएट कर दिए हैं। ओवर थिंकिंग तो रात दिन चल रही है, एंजाइटी में जी रहे हो, दिख रहे हो सभी को खुशहाल, लेकिन अंदर की हाल जो है वो किसी को आप बता भी नहीं सकते। आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप ढूंढना भी चाहोगे तो बताना तो पड़ेगा, लेकिन बताओगे कैसे कि आपके दिल और दिमाग में चल क्या रहा है। आप इसलिए भी नहीं बताते क्योंकि सारी चीज़ें आपने भी गलत कर रखा है। आप नहीं चाहते कि आपके सारी पोल पट्टी आपके परिवार को पता चले, आपके लोगों को पता चले, या आपकी सोशल इमेज, सोशल स्टेटस चीज़ें गिरे। सोशल फेस, सोशल स्टेटस, समाज, परिवार, इन सभी लोगों के सामने भी अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में भी खुद को क्या कर रहे हो, अंधेरे में डाल रहे हो। आप अपने को सही बताने के चक्कर में आपने कईयों की लाइफ ख़राब कर डाली। ऐसे कौन जीता है। और ये सारी चीज़ें उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जो बहुत गिने चुने होंगे, सबके लिए नहीं है, ठीक है, सबके लिए। और बताऊँगी तो ये होगा कि आपके अंदर में ऐसी चीज़ें डेवलप हो रही है लव में जो बहुत ज़्यादा मीनिंगलेस हो गई है। अपने पार्टनर से आप लव फील करते हो, नेगेटिविटी आपकी लाइफ में बहुत सारी आ गई है। अपने पार्टनर के साथ आपका वो लव, वो स्पार्क, वो लाइफ, वो खुशियों वाली चीज़ें अब नहीं दिखाई दे रही है ना। कुछ ऐसे कैप्रिकॉर्न ऐसे भी हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा अपने आप को डार्कनेस पे लेकर चले गए हो, अपने आप को अलग करने की कोशिश कर रहे हो। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि कुछ लोग अब इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, अपने अंदर वो ट्रस्ट नहीं बढ़ा पा रहे हैं कि क्या वो लाइफ में सच में वो इस लाइफ को एग्जिस्ट करते हैं, क्या उनका लाइफ का मकसद सिर्फ यही था, लव लाइफ ही था, मैरिज लाइफ ही था। उनको क्यों ऐसा लगता है कि वो अधूरे से लगते हैं, अधूरापन क्यों अंदर रहता है, क्यों अनचाहा डर, अनचाहा इल्यूजन, अनचाहा ख्वाब आता रहता है, क्यों डरते हैं वो। इस तरह की चीज़ें आ चुकी है। पॉजिटिव थिंकिंग लानी चाहिए, वो आ नहीं रही है। माई लाइफ इज फुल ऑफ स्मॉल प्लेस ऑफ लाइट, आई डायरेक्ट माई थाट टू दैट विच ब्रिंग मी वेलबिंग, आई प्लेस वॉट इज़ वेलबिंग फॉर मी इन टू द हैंड फॉर। मैं धीरे धीरे पढ़ती हूँ ना, फास्ट नहीं पढ़ूँगी, इसलिए मैं एक वर्ड पढ़ती हूँ। इन टू द हैंड ऑफ द यूनिवर्स, लिटिल बाई लिटिल द लिटिल लाइट अवेकन इन माई बींग एंड आई फाइंड सेंसरिटी। ठीक है, तो पॉजिटिव थिंकिंग आएगी कैसे, कुछ क्रिएट करना पड़ेगा तभी तो चीज़ें आएगी। देखते हैं इनसाइट में चल क्या रही है आपके लाइफ में। सारे कार्ड आपको डिस्प्ले हो रहे हैं, देखते हैं इनसाइट में आपकी लाइफ में चल क्या रही है। लव किससे से इनर स्ट्रेंथ क्यों आया था, डिवाइन मुझे क्लैरिफाई करिए सर। द सन, देखिए आप अभी भी चाहते हो कि कैप्रिकॉर्न आपका वो प्यार आपके जीवन में आ जाए जहाँ से आपको हमेशा से खुशियाँ मिलती थी, इनर स्ट्रेंथ मिलती थी।
आप अपने उस पार्टनर को याद कर रहे हो जो आपको अनकंडीशनल प्यार करते थे या करती थी। आप उनके साथ हो सकता है इनजस्टिस कर रहे हो। जब तक उनके साथ आप जस्टिस नहीं करोगे तब तक आप हमेशा इस तरह के नकारात्मक चीज़ों में, डार्कनेस में रहोगे। आपके लाइफ में कभी ग्रोथ नहीं होगी। बॉटम में देख रहे हो क्या है? 3 ऑफ सोर्ड्स। कहीं ना कहीं आप क्या लेकर आ गए? अपने और अपने उस पार्टनर के लाइफ में थर्ड लोगों को एंट्री दी। उनकी जगह पर कई लोगों को आपने रखा और इसका पछतावा आपको बहुत ज़्यादा है। आपको पता है आप क्या गलतियां कर रहे हो, इसके बावजूद भी आप खुद को साइलेंट रखे हुए हो, रिवील नहीं कर रहे हो। समझ रहे हो? मून, इंट्यूशन एंड ट्रस्ट क्यों आया था डिवाइन? प्लीज़ क्लैरिफाई क्या चल रहा है मेरे व्यूअर के लाइफ के इनसाइट में? प्लीज़ क्लैरिफाई। 8 ऑफ पेंटिकल, काम करने की ज़रूरत है रिश्तों में। जैसे देख रहे हो पौधे को केयर कर रहा है, वो जो मेल है उसकी केयर कर रहा है, पानी सींच रहा है, पौधे की केयर कर रहा है, पानी सींच रहा है ताकि उसके फ्लावर और ग्रो करे प्रॉपर। उसको जैसे छोटे बच्चे की केयर करते हैं तो वो अच्छा ग्रोथ करता है, वैसे ही सींच रहा है। ऐसे ही आपको अपने रिश्ते को सींचने की ज़रूरत है। किंग ऑफ पेंटिकल, आपको मजबूत बनने की ज़रूरत है और एक नाम देने की ज़रूरत है। चीज़ें शुरुआत वहाँ से होती है जिसने आपके साथ सच्चा रिश्ता रखा, सच्चा प्यार किया। आप उनके साथ इनजस्टिस कर रहे हो और करते ही गए लोगों के साथ भी आपने उसकी जगह पर कई लोगों को रखा। फियर, इल्यूजन एंड पॉजिटिव थिंकिंग को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। क्वीन ऑफ वैंड्स, देखिए पॉजिटिव थिंकिंग कहाँ से आ गई? आप हो सकता है ज़्यादातर मेल पर्सन देख रहे होंगे इस रीडिंग को। आपकी जो पार्टनर वो फीमेल हो सकती है, वो डिवाइन फेमिनाइन थी एक्चुअली में। आप हो सकते हो ट्विन फ्लेम जर्नी में होंगे। जब तक आप अपने पार्टनर की वैल्यू नहीं करोगे, उनको जस्टिस नहीं दोगे, तब तक आपके जीवन में कोई भी चीज़ें सही से नहीं होगी। आप नॉर्मल लाइफ तो जियोगे, सब कुछ करोगे, हंसोगे, सेलिब्रेट करोगे, शॉपिंग करोगे, घूमोगे, सभी चीज़ें करोगे, लेकिन आपकी जो अंतरात्मा है ना, वो जीवन भर अधूरापन में ही रहेगा। ठीक है? आपका दिल, दिमाग, बॉडी आपके खिलाफ में रहेगी। समझ रहे हो? एक शरीर का ढांचा सिर्फ ढांचा दिखाई देगा, उसके अंदर की जो अंतरात्मा, जो पीस है, जो सुकून है, वो नहीं रहेगी। बाकी आप नॉर्मल लाइफ में जियो। बॉटम में 8 ऑफ वैंड्स आया। कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है, आपको सारी चीज़ें सुधारने की ज़रूरत है। एक्चुअल में जो सन थी, जो आपके पार्टनर थी, वो डिवाइन फेमिनाइन थी। आपने डिवाइन का दिया हुआ उस उपहार को संभाल कर नहीं रखा, आपने उसको ठुकराया, उसका तिरस्कार किया, उसके साथ अपमान किया। इसीलिए आपके जीवन की खुशियाँ कहीं छीन सी गई है। देखते हैं ये सारी चीज़ें होने के बाद आपका डिसीजन क्या होगा। लॉयल्टी, आपको लॉयल बनना पड़ेगा। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, जब तक आप रिश्तों में लॉयल्टी नहीं दिखाओगे तब तक आप को खुशियाँ नसीब नहीं होगी, प्यार नहीं मिलेगा। सामने प्यार है, जो भी है आपके लाइफ में इस वक्त, जिसको भी लेकर जी रहे हो, जिसके भी साथ हो, वहाँ खुशियाँ नहीं होगी, बाकी सारी चीज़ें होगी। किसी के साथ आप लव डेवलप करने का प्रयास करो, मैरिज करने का प्रयास करो, सारी चीज़ें होगी, लेकिन खुशियाँ नहीं होगी आपके लाइफ में। देखते हैं आपके लव लाइफ की फ्यूचर क्या होगी। अब मैं किसके लव लाइफ की फ्यूचर निकालूँ? आपने तो मल्टीपल कैरेक्टर को रखा हुआ है, सबके साथ लव वाले कनेक्शन। अब खुद से आए हैं, देखिए मैंने नहीं निकाला, फिर भी इसको लेना पड़ेगा। अब डिवाइन का ही मर्जी। हीलिंग करिए, हीलिंग करने की ज़रूरत है। अगर आप ट्विन फ्लेम की जर्नी में हो कैप्रिकॉर्न, तो आप एक डिवाइन मास्कुलाइन की एनर्जी में हो सकते हो। ठीक है? और मास्कुलाइन को हीलिंग ही करनी पड़ेगी, स्पिरिचुअल वर्क ही करना पड़ेगा। रेनेवल, फिर से अपने रिश्ते को डेवलप करिए। डिवाइन फेमिनाइन ऑलरेडी स्पिरिचुअल होती है। आपके पार्टनर जो फर्स्ट टाइम आपसे मिले थे, जिनसे आप ट्रू लव किया करते थे, उनसे वो भी आपको अपना सब कुछ मानकर चल रही थी, लेकिन आपने उनके साथ क्या किया? इनजस्टिस किया ना। चीज़ें तो वहीं से ख़राब होती चली जा रही थी। शुरुआती समय से आप गलत कर रहे थे कैप्रिकॉर्न। तो देखिए हीलिंग में क्या करना है। यू आर इन द प्रोसेस ऑफ हीलिंग, गिव योर सेल्फ द टाइम एंड स्पेस यू नीड।
हैव यू बीन नेग्लेक्टिंग यूर इमोशनल और फिजिकली सेल्फ केयर एंड अलाउ योर सेल्फ टू रिकवर फुली। आपको रिकवर होना है, आपको स्पिरिचुअल चीज़ों को इन्वॉल्व करनी है अपनी लाइफ में। अब आपके कर्म इतने गलत हो चुके हैं कि अपने आप को सही बनाओगे कैसे, बताओ। ईश्वर के सहारे ही आपका जीवन सफल हो पाएगा और कोई साधन नहीं है। रिन्यूअल, यू आर एंटरिंग फेज ऑफ रिन्यूअल एंड फ्रेश एनर्जी। हैव यू बीन फीलिंग worn आउट? इट्स टाइम टू रिफ्रेश योर सेल्फ, वेदर बाई रेस्टिंग और चेंजिंग योर लाइफ, वेदर बाई रेस्टिंग और चेंजिंग योर इन्वायरमेंट। न्यू एनर्जी इज ऑन द वे। रिश्ते को क्या करना है, ठीक करना है, सही करना है। ओके, लाइट चली गई है, हम आगे की रीडिंग थोड़ा ब्रेक के बाद करेंगे। जो बाकी जो अड़ेक बचे उनकी रीडिंग, ठीक है। तो क्या करना है आपको वो बेहतर मैं समझा चुकी हूँ, बारीकी से समझा चुकी हूँ। अपना ख्याल रखिए, चीज़ों को सुधारने का प्रयास करिए। ओके कैप्रिकॉर्न।